आज की डेट है 9 मई। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और आज समय है वीकली एनालिसिस करने का गोल्ड की मार्केट का। आपको पता है हमारे चैनल पे हम एवरीडे आपके लिए गोल्ड की मार्केट के एनालिसिस लेके आते हैं, जिसमें हम बताने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड की मार्केट की नियर टर्म में क्या सपोर्ट लेवल रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। तो काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और ये स्टडीज़ आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रही हैं। तो अगर आपको कुछ भी हमारी स्टडीज़ के माध्यम से सीखने के लिए मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। और जितने भी चार्ट एनालिसिस को समझने वाले लोग हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी स्टडीज़ के माध्यम से आपकी स्टडीज़ बेहतर हो रही होंगी और आपको बाजार को बेहतर वे में समझने में मदद कर रही होंगी। और जो दोस्त अभी नए हैं, चार्ट स्टडीज़ को सीख रहे हैं बाजार में, ठीक है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। जो आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से कि कोई प्लेटफॉर्म हमको मिले जहाँ पर हम चार्ट स्टडीज़ को सीख पाएँ लाइव मार्केट के माध्यम से, तो यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में? तो कल हमने बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया था गोल्ड की मार्केट का सपोर्ट एरिया 4670। मार्केट एग्जैक्टली डॉट लो लगाया 4670 के पास में, और आपको रेजिस्टेंस बताया गया था ऊपर लगभग 4660 के पास में। शाम में लो हाई लगा 4750 के आसपास, और बहुत बेहतर तरीके से मार्केट की जो क्लोजिंग आई है 4713। जिस प्रकार से फ्राइडे का नॉर्मली सेशन रहता है उस प्रकार का कल सेशन नहीं रहा है। फ्राइडे के दिन नॉर्मली वॉलेटाइल मूवमेंट रहती है, तो कल के दिन में हमने देखा मार्केट एक छोटे से दायरे में ही काम करता नजर आया है। तो कभी इस तरीके की चीजें भी होती हैं, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने आपको बताए थे कल मॉर्निंग के सेशन में, काफी अच्छे से मार्केट ने उनको फॉलो किया और मार्केट ने उसी जोन में क्लोजिंग दिया है। क्योंकि आज वीकली एनालिसिस का टाइम है तो वीकली चार्ट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, वीकली चार्ट पे मैं आपको कल ही बता के गया था कि वीकली चार्ट में अगर आपकी क्लोजिंग ये आती है लगभग 4700 के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मार्केट ने एग्जैक्टली 4700 के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर दिया है। और एक कैंडल स्टिक पैटर्न में आपसे बात कर रहा था बुलिश इंगल्फिंग का, तो ये काफ़ी हद तक ये क्राइटेरियाज मैच कर रहा है बुलिश इंगल्फिंग के कैंडल स्टिक के साथ में। क्योंकि आप देख सकते हो पिछले वीक का जो हाई का लेवल था 4730, ठीक है, उसका हाई बाजार ने काट दिया है। इस वीक का हाई बाजार ने बनाया 4764 का। और पिछले वीक का अगर आप लो देखते हैं, पिछले वीक का लो था 4510। इस वीक का मार्केट ने लो बनाया 4500 का, यानी कि पिछले वीक का लो भी बाजार ने काटा और पिछले वीक का हाई भी काट दिया, और पिछले वीक की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने क्लोज करके दिखाया है। तो काफी हद तक ये बुलिश इंगल्फिंग के जो क्राइटेरियाज हैं उसको यहाँ पर मैच करता हुआ दिखा गोल्ड की मार्केट में। और जब भी ये कैंडल स्टिक बनता है बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल हमको देखने के लिए मिले। तो ये जो भी हाई लगाया बाजार ने, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के आधार पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये मार्केट इस तरीके से आप देख सकते हो, यहां से ये पुल बैक हुआ और ये जो बॉटम बना है इसको आप सिग्निफिकेंट मान सकते हो। और आने वाले समय में गोल्ड की मार्केट में यहां से ऊपर की चाल आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा लास्ट वीक में जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था, कितना परफेक्टली एनालिसिस ने काम किया है, एक बार आप उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। तो लास्ट वीक का जो हमारा क्लोजिंग आया था वो क्लोजिंग आया था 4614 का, और मैंने क्लियर वे में आपको सपोर्ट एरिया बताया था 4460 से लेकर 4500 के बीच में। मार्केट ने एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया है इस वीक में, और मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर आपको रेजिस्टेंस बताया था 4610 4640, और हमारी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट ने यहां पर क्लोज करके दिखाया है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मेरा एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक में बुलिश साइड का रहने वाला। तो क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, उसको हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा
कि अगर आप लोग अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो इस तरीके की एनालिसिस को, किस तरीके के चार्ट ज्योमेट्री के लेवल्स स्टडीज इतना परफेक्टली काम कर रही हैं, तो हमने 7 डेज का आपके लिए फ्री जो हमारी मेंटरशिप की जो मॉर्निंग क्लास होती है, आपको पता है जो मेंटरशिप क्लास में है हमारी लगभग हर दिन 2 मेंटरशिप क्लास चलती हैं, एक सुबह और शाम, और वीकेंड पे हम मेन जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते हैं, उसमें से जो मॉर्निंग की जो क्लास होती है डेली मार्केट मैप के रूप में आती है, जिसमें हम अपने अनुभव के आधार पर आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सारी मार्केट्स का ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं, और मैं कैसे चार्ट को देख रहा हूं एज पर ज्योमेट्री रूल्स, और जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें आपको काफी सीखने में मदद कर सकती हैं। स्पेशली ये मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस को आप 1 हफ्ते के लिए फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लर्निंग में, अपना लर्निंग का जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं चार्ट ज्योमेट्री के साथ में, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अभी मैं लेवल पे आ रहा हूं, नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो क्लियर वे में नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट लेवल आपके लिए रहने वाला है 4610, 4640, ये क्लियर सपोर्ट एरिया रहने वाला है। इस एरिया में अगर मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में आती है किसी रीजन से, तो ये बढ़िया सपोर्ट का आपके लिए काम कर सकता है। और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 4900, और मेरा मानना है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करते हुए यहां तक जाना चाहिए। बड़ा सपोर्ट देखो यहां यहीं पर रहने वाला है, लेकिन ये जो लेवल है ये क्लोजिंग बेसिस पे है, ठीक है। अब इन चीजों को कौन समझ पाएगा? जो चार्ट पे बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, जो मेरी वीडियोस को डेली देख रहा है और प्राइस एक्शन के रूल्स को समझ पा रहा है, ठीक है। तो मेरा क्लियर मानना है कि आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में 4900 तक के भाव देखने के लिए मिल सकते हैं, अंटिल मार्केट ये वाला जो पिवोट है जो बना के गया 4500 तक, इसको बाजार होल्ड कर रहा है। अब बहुत सारे लोग स्टूडेंट को क्वेश्चन आ रहा होगा ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, यही तो चीजों को समझने की बात है ना, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं ये क्लोजिंग बेसिस वाले लेवल्स हैं, ठीक है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको। और ये अल्टीमेट आपका सपोर्ट लेवल है जो स्विंग का लेवल है। काफी ज्यादा चांसेस हैं जब भी बुलिश इंगल्फिंग बनता है मार्केट वहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करता है। तो मेरा पूरा विश्वास है आपको ये वीकली एनालिसिस का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मंथली चार्ट पे चलें क्या? वैसे आज 9 ही तारीख है, मंथली चार्ट पे जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। वीकली चार्ट पे ही काफी चीजें क्लियर हैं। और अगर आप रेगुलर इंटरवल पे पहले से वीडियोज अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा जब गोल्ड की मार्केट ने ये बॉटम बनाया था, इस बॉटम पे मैंने एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि बाजार इस तरीके का मूवमेंट कर सकता है, ये कितना बढ़िया से बाजार मूवमेंट कर रहा है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि बाजार के बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि बाजार इस लाइन के आसपास जाने वाला है। तो आप देखिए जो इन स्टडीज की पोटेंशियल को समझ रहा होगा वो मेरी बातों को भी समझ रहा होगा, मार्केट में रियल टाइम भी समझने की कोशिश कर रहा होगा कि जो चीजें हम बता रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितना बेहतरीन तरीके से स्टडीज मार्केट में काम कर रही हैं और क्या इनका रिजल्ट्स है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए यहाँ पर जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।